नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एजुकेशन फॉर नॉलेज में। आज के वीडियो में करंट अफेयर एडुटेरिया करंट अफेयर साल 2025 को हम लोग देखेंगे। यह एक न्यू एडुटेरिया करंट अफेयर मैगजीन है जो वर्ष 2024-25 को इसमें दिया गया है। आपको इसमें करंट अफेयर अगस्त 2024 से लेकर जुलाई 2025 तक देखने को मिलेगा। ये एक ईयरली यानी वर्षिकांक करंट अफेयर है जिसमें राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय यानी नेशनल, इंटरनेशनल करंट अफेयर शामिल किया गया है। जो भी घटित हुआ है अगस्त 2024 से लेकर जुलाई 2025 तक, तो आपको पूरा 1 ईयर का एक पैकेज करंट अफेयर का मिल रहा है और यहाँ सब चीज़ों को रिवाइज कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं और साथ में वीडियो देख के रिमेंबर करेंगे। जो पॉइंट आप नहीं सुने या नहीं पढ़े हैं, ये सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आप बिहार में आप एडीओ का तैयारी कर रहे हैं या फिर आप एसआई का तैयारी कर रहे हैं या बीपीएससी का कर रहे हैं, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ये सिर्फ एग्जामों के लिए नहीं, नॉलेज के लिए भी इंपॉर्टेंट है। 72 में बीपीएससी में अगर क्वेश्चन आता है तो इस प्रकार से आप देख के रखेंगे तो आपको बेनिफिट होगा। बीपीएससी में तो 30 करंट अफेयर पूछा जाता है, जेपीएससी में लगभग 15 से 20 करंट अफेयर पूछा जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि 30 में 27 से 25 क्वेश्चन से एडुटेरिया से डायरेक्ट भेजते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा ऑथेंटिक बुक है। यहाँ से आप चीज़ों को समराइज कर सकते हैं, सारे पॉइंट को देखते हुए और रिमेंबर कर सकते हैं चीज़ों को। तो ये कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम लोग आज के वीडियो हमारा फरवरी मंथ का करंट अफेयर है। जो भी फरवरी 2025 में अंतर्राष्ट्रीय यानी नेशनल लेवल के इवेंट जो घटे हैं यानी कि इंटरनेशनल लेवल के, उसमें इस वीडियो में सारे दिया गया है। तो चीज़ों को आप कवर कर पा रहे हैं राष्ट्रीय और इंटरनेशनल यानी कि अंतर्राष्ट्रीय तरीके से। इससे पहले हम वर्ष 2025 के प्रमुख राष्ट्रीय घटनाक्रम देखे थे, जिसमें अगस्त 2024 से लेकर जुलाई 2025 तक कंप्लीट किए थे। इसी तरह वन लाइनर और पूरे के पूरे 12 मंथ का कवर किए थे। अब हम स्टार्ट किए हुए हैं वर्ष 2025 के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम यानी इंटरनेशनल इवेंट, जिसमें हम फर्स्ट मंथ का जो स्टार्ट किए थे वो जुलाई का, फिर जून, मई, इस तरह करते हुए हम फरवरी में पहुंच गए। तो हमारा ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ सब चीज़ों को देखें, अपना नॉलेज इन्हांस करें, आप एग्जाम के लिए अपना मार्क्स फिक्स करें और चीज़ों को आप समझ पाएंगे कि राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय में किस प्रकार के घटने घट रहे हैं, क्या हो रहा है आसपास। तो यहाँ से आप ज्योग्राफी भी सीख सकते हैं, सिविक्स भी सीख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों को कवर होता है। करंट अफेयर एक ब्रॉड चीज़ है जिसके आपका नॉलेज जो है बहुत ज़्यादा डाइवर्स होगा। तो देखते हैं क्या दिया गया फरवरी 2025 से संबंधित करंट अफेयर या फिर 2025 में क्या घटित हुआ है यानी कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप किसी भी स्टेट से कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, बिंदास होकर देखिए। इसमें कोई भी आपको इनइक्वलिटी या फिर भेदभाव या समानता जैसी चीज़ नहीं। ये सारे एग्जाम है। करंट अफेयर किसी भी एग्जाम के लिए स्पेशल नहीं होता है, वो करंट चीज़ है तो किसी में भी पूछा जा सकता है, किसी भी क्वेश्चन है किसी भी प्रकार का। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, तो देखिए अमेरिका के जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है, आपको ये याद रखना है। और जो अमेरिका के राष्ट्रपति वो 47th है। और आपको ये भी याद रखना है कि अमेरिका का कैपिटल वाशिंगटन डीसी है और यहाँ का जो करेंसी है वो डॉलर है। तो ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से अमेरिका की सदस्यता वापस लेने की घोषणा की। तो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार यानी यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल से ये अपना जो सदस्यता है या मेंबरशिप है वो काट दिया, क्योंकि भारत, ये अमेरिका के जो राष्ट्रपति बने डोनाल्ड ट्रंप, और ये इस सब में विश्वास नहीं करते हैं। वियतनाम की राजधानी हनोई है। वियतनाम की जो संसद है, पार्लियामेंट है, चीन के साथ $8 मिलियन के रेल संपर्क को मंजूरी दी है। तो वियतनाम की जो संसद है वो चीन के साथ क्या किया है, सहयोग किया द्विपक्षीय रूप से, और यहाँ $8 मिलियन के रेल संपर्क की मंजूरी दी। इसके तहत वियतनाम के उत्तरी बंदरगाह के शहर हाईफोंग से चीन की सीमा तक एक रेल लाइन का निर्माण किया जाएगा, जो दोनों देशों के बीच व्यापार और संपर्क को बढ़ावा देगा। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि वियतनाम और चीन का जो संबंध अच्छा हो रहा है धीरे धीरे, इस प्रकार से। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इसमें आपको ज़्यादा अगर इम्पोर्टेंट की बात करें तो ये वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल से अमेरिका जो है अपना मेंबरशिप जो है सदस्यता वो वापस ले लिया है या फिर घोषणा किया। नेक्स्ट दिया गया है कि अडानी ग्रीन ने श्रीलंका क्या है, इसका कैपिटल कोलंबो आपको याद रखना है। श्री जयवर्धनपुरम भी कोटे ये यहाँ पे बोलते हैं कि कैपिटल है, तो ये 2 कैपिटल आप याद रख सकते हैं। और यहाँ पर जो राष्ट्रपति है कुमारा यानी कि स्वामी कुमारा दिसानायके है, इस प्रकार से। और अमरीश सुरैया जो है सो वहाँ की राष्ट्रपति है, ये प्रधानमंत्री है। इस प्रकार से अडानी ग्रीन ने श्रीलंका से $482 मिलियन की नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को वापस लेने की घोषणा की है। नवीकरणीय मतलब रिन्यूएबल एनर्जी या ऊर्जा, इस प्रकार से आप समझ पाते हैं, जिसको रिसाइकल करते हैं। जैसे में पवन ऊर्जा, इसी प्रकार से पवन ऊर्जा या फिर आप सौर ऊर्जा की बात करते हैं। भारत फिलीपींस, तो फिलीपींस की राजधानी मनीला है। राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में पूर्व यानी कि फिलीपीन राष्ट्रपति ग्लोरिया मेकापगल
ओरोयो वरिष्ठ अधिकारी, राजनयिक और भारतीय प्रवासी शामिल हुए। तो सिंपल इसमें आप याद रखें कि भारत फिलीपींस राजनयिक संबंध कितने वर्ष पूरे हो गए? तो 75 वर्ष। भारत और कतर ने अपने द्विपक्षीय संबंधों को राजनीतिक साझेदारी में तब्दील कर दिया, जिसमें व्यापार, निवेश, ऊर्जा सहयोग पर जोर दिया जाएगा। तो आपको याद रखना है कि जो बायलैटरल रिलेशन है या फिर द्विपक्षीय जो संबंध है वो राजनीतिक साझेदारी में बदल दिया, तब्दील कर दिया भारत और कतर। कतर का कैपिटल दोहा है, इंपॉर्टेंट है, ये दोनों एशिया का है, ये दोनों भी एशिया महाद्वीप का देश है। यहाँ पे व्यापार यानी कि इससे क्या होगा? तो व्यापार यानी ट्रेड, निवेश, इन्वेस्टमेंट और ऊर्जा सहयोग यानी एनर्जी कोऑपरेशन में दोनों को हेल्प कर पाएंगे एक दूसरे देश। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य यानी DRC, तो डी यानी कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट महाद्वीप का एक देश है। इनमें उत्पन्न यानी संकट, भारतीय दूतावास ने बुकावू में रह रहे भारतीय से आग्रह किया कि वे विद्रोही समूहों की बढ़ती हिंसा के कारण तुरंत वहां से निकल जाएं, जिसमें से M23 भी शामिल है, जिसने गोमा जैसे क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया है। 1 फरवरी 2025 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मैक्सिको, कनाडा और चीन से आयात पर उच्च टैरिफ लगाने वाला एक कार्यकारी आदेश पारित किया है। तो इसका काम थोड़ा सा आपको दिख सकता है कि जो से अच्छा काम ये नहीं कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। न्यूजीलैंड की संसद, तो न्यूजीलैंड का जो प्रधानमंत्री है, ये PM है, प्राइम मिनिस्टर, उसका नाम है क्रिस्टोफर लक्सन, ये हम पिछले वीडियो में पढ़े थे। तो न्यूजीलैंड की संसद ने 30 जनवरी 2025 को माउंट तारानाकी यानी तारानाकी मोंगा को कानूनी व्यक्ति प्रदान करके इतिहास रच दिया, जिससे उसे मनुष्य की बराबरी अधिकार प्राप्त हुआ। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये एक ऐसा देश है जो कि न्यूजीलैंड की संसद ने 30 जनवरी 2025 को माउंट तारानाकी को एक कानूनी व्यक्ति प्रदान करके इतिहास रच दिया, उसे मनुष्य के बराबर अधिकार दिया जाएगा। जबकि ये क्या है? तो ये एक तारानाकी माउंट है, एवरेस्ट है। श्रीलंका की अर्थव्यवस्था ने 65 वर्षों में सबसे तीव्र अपस्फीति देखी। जनवरी 2025 में उपभोक्ता कीमतों में 4% की गिरावट आई। यह लगातार 5वां महीना है जब अस्फीति हुई, जो गंभीर वित्तीय संकट के बाद बिजली और ईंधन की लागत में कमी के बाद हुआ है। राष्ट्रपति अनुरा कुमारा, देखिए ये जो है राष्ट्रपति, ये कहाँ की राष्ट्रपति? श्रीलंका का राष्ट्रपति, नाम है अनुरा कुमारा दिसानायके के नेतृत्व में सरकार अर्थव्यवस्था यानी कि को स्थिर करने के लिए IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड समर्थित सुधारों को लागू कर रही है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा, आपको याद रखना है। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि न्यूजीलैंड ने एक अच्छा कदम, पहाड़ों को मनुष्य की दर्जा दिया गया है। इसके बाद यूनाइटेड किंगडम, जिसे हम UK बोलते हैं, AI जनरेटेड बाल यौन शोषण सामग्री को अपराध घोषित करने वाला पहला देश बन गया है। इसके बाद नए कानून में शोषणकारी सामग्री बनाने और वितरित करने के लिए AI तकनीक का उपयोग करने वालों के लिए सख्त दंड का प्रावधान है, जिसका उद्देश्य डिजिटल युग में बाल शोषण से निपटना है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि राष्ट्रपति ट्रंप यानी कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में अमेरिका द्वारा पहले लिए गए निर्णय के बाद अर्जेंटीना ने विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से बाहर निकलने की घोषणा कर दी है। ये इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो इसको आपको याद रखना है, विश्व स्वास्थ्य संगठन। नेक्स्ट चलिए देखते हैं कि पनामा ने आधिकारिक तौर पर चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर निकलने का फैसला किया, जो उसकी विदेश नीति में बदलाव का संकेत है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट हो जाता है पनामा ने आधिकारिक ऑफिशियल रूप से चीन की बेल्ट एंड BRI से सिंपल निकलने का फैसला लिया है। पनामा एक कैरेबियन देश है या फिर आप लैटिन बोल सकते हैं, अमेरिका के साइड आता है। अर्जेंटीना ब्यूनस आयर्स इसका राजधानी है। WHO 1940 आपको याद रखना है, WHO का स्थापना 1946 या 45 में अप्रॉक्स हुआ है। इस प्रकार से 7 अप्रैल इसका एग्जैक्ट जो है WHO का है। इस प्रकार से आपको याद रखना है कि 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं, क्योंकि 7 अप्रैल का इसका स्थापना किया गया था, इसलिए इसका जो प्रेसिडेंट का नाम है, चेयरमैन का, उसका नाम है टेड्रोस अधानो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। राष्ट्रपति जोस राउल मुलियानो ने पनामा नहर पर राजनीतिक चिंताओं का हवाला दिया और चीनी निवेश को पुनर्मूल्यांकन करते हुए अमेरिका के साथ संबंधों को मजबूत करने पर जोर दिया। इसलिए चीन का जो BRI है उस पर साइन नहीं किया। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ
भगवान बुद्ध त्रिसेवा अभियान शुरू कर रहा है, जो भारत और नेपाल और श्रीलंका की सशस्त्र सेनाओं की ऐतिहासिक मोटरसाइकिल यात्रा है। यह अभियान लुम्बिनी, नेपाल यानी कि बुद्ध की जन्मस्थली से शुरू होगा और प्रमुख बौद्ध विरासत स्थलों को कवर करते हुए गोल श्रीलंका में समाप्त होगा। इस पहल का उद्देश्य साझा सांस्कृतिक विरासत का जश्न मनाना, शांति और पर्यटन और पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देना, तीनों देशों के बीच ऐतिहासिक संबंधों को मजबूत करना है। हमारा नेक्स्ट अगला पॉइंट दिया गया है इसमें, और बहुत ही अच्छा है कि भारत और निकारागुआ में भौतिक और सामाजिक बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए त्वरित प्रभाव परियोजनाओं के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। भूमध्य सागरीय व्यापार केंद्र के रूप में मार्सेले को भू राजनीतिक महत्व यूरोप, अफ्रीका और मध्य पूर्व में भारत की पहुंच को और मजबूत करता है। बांग्लादेश ने हिंसक विरोध प्रदर्शन और हमलों के बाद पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के समर्थकों को निशाना बनाकर राष्ट्रव्यापी सुरक्षा अभियान ऑपरेशन डेविल हंट शुरू किया गया। तो आपको याद रखना है ऑपरेशन डेविल हंट के बारे में। नेक्स्ट है, भारत और बंगबंधु स्मारक संग्रहालय को नष्ट किए जाने की निंदा किए जाने के बाद भारत और बांग्लादेश के बीच तनाव बढ़ गया है। भारत परमाणु क्षति के लिए नागरिक दायित्व अधिनियम और परमाणु ऊर्जा अधिनियम में संशोधन करने जा रहा है। इन परिवर्तनों का उद्देश्य विदेशी निवेश संबंधी चिंताओं को दूर करना, महाराष्ट्र में ईडीएफ रिएक्टर और आंध्र प्रदेश में वेस्टिंगहाउस रिएक्टर जैसी परमाणु परियोजनाओं को खोलना और 2047 तक 100 या फिर 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा प्राप्त करने के भारत के लक्ष्य को गति देना है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 4 मार्च 2025 से प्रभावी सभी स्टील और एल्युमिनियम आयातों पर 25% टैरिफ लगाया है। इसके बाद दिया गया है कि इससे देश विशिष्ट छूट समाप्त हो गई है, जिसका असर कनाडा, ब्राज़ील, मैक्सिको और दक्षिणी कोरिया जैसे प्रमुख निर्यातकों पर पड़ेगा। फिर दिया गया इस कदम का उद्देश्य घरेलू उत्पाद को बढ़ावा देना, विदेशी डंपिंग का मुकाबला करना है और जो संरक्षणवादी व्यापार नीतियों की वापसी को दर्शाता है। फिर हमारा है कि रोमानिया के राष्ट्रपति क्लॉस योहानिस ने पिछले साल के राष्ट्रपति चुनाव को कथित रूसी हस्तक्षेप के कारण रद्द करने से जुड़े महाभियोग मतदान से पहले इस्तीफा दे दिया। सीनेट के अध्यक्ष इली बोलोजान ने अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभाला। फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारा दिया गया है कि तुलसी गबार्ड को राष्ट्रीय खुफिया निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया, जो अमेरिकी खुफिया समुदाय का नेतृत्व करने वाली पहली हिंदू है। तो ये भारतीय अमेरिकी ओरिजिन की है और पहली हिंदू है, जो नाम है तुलसी गबार्ड, जो कि राष्ट्रीय खुफिया निदेशक का नियुक्त किया गया। ये अमेरिका का राष्ट्रीय खुफिया एजेंसी की बात किया जा रहा है। यूनेस्को ने 11 फरवरी 2025 को विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस की 10वीं वर्षगांठ के अवसर पर विज्ञान में अधिक महिलाओं वाले एक विश्व की कल्पना करे अभियान शुरू किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहल है और यूनेस्को का पहल है। सिंगापुर में आयोजित अपनी पहली आम सभा के दौरान भारत को समुद्री नौवहन सहायता के अंतर्राष्ट्रीय संगठन का उपाध्यक्ष चुना गया है। यह चुनाव वैश्विक समुद्री मामलों में भारत को बढ़ते प्रभाव को दर्शाता है, खासकर तब जब यह IALA एक NGO से एक IGO में परिवर्तित हो रहा है। तो इस प्रकार से कुछ दिया गया था। नेक्स्ट है ब्राज़ील ओपेक समूह में पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हो गया, जिसे राष्ट्रीय ऊर्जा नीति परिषद द्वारा अनुमोदित किया गया है। यह कदम ब्राज़ील को उत्पादन में स्वतंत्रता बनाए रखते हुए प्रमुख तेल निर्यातकों के साथ राजनीतिक चर्चाओं में भाग लेने की अनुमति देता है। तो एक बहुत ही बढ़िया और ब्राज़ील के द्वारा कदम है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या दिया गया उसको देखने और समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारा लास्ट पेज है इससे संबंधित। इसमें दिया गया है इस पॉइंट में, इंडोनेशिया में माउंट डुकोनो 20 फरवरी 2025 को फटा, जिससे 2000 मीटर तक की ऊंचाई तक राख का बादल छा गया। फिर है उत्तरी मालुकू प्रांत के माहेरा
द्वीप पर हुए इस विस्फोट के कारण विमानन चेतावनी और निवासियों के लिए सुरक्षा सलाह जारी की गई। डेनमार्क ने टिकाऊ ऊर्जा समाधानों पर भारत के साथ सहयोग बढ़ाने के लिए ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया की शुरुआत की। इस प्रकार से नेक्स्ट पॉइंट हमारा दिया गया है कि यह पहल 2020 में गठित ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य व्यापार, अनुसंधान, सरकारी सहयोग के माध्यम से वैश्विक कार्बन तटस्थता की दिशा में प्रयासों को गति देना है। इसके बाद है कि यूएई ने ब्लू वीज़ा प्रणाली का पहला चरण शुरू किया, जो 10 साल का निवास परमिट है। यह पर्यावरणीय स्थिरता में योगदान देने वाले व्यक्तियों को प्रदान किया जाएगा। ब्लू वीज़ा, गोल्डन वीज़ा और ग्रीन वीज़ा जैसे मौजूदा निवास विकल्पों को पूरक है, जो स्थिरता और जलवायु कार्रवाई के लिए यूएई की प्रतिबद्धता को दर्शाता है कि यूएई देखिए कितना क्लाइमेट चेंज से सेंसिटिव है। अगला पॉइंट हमारा दिया गया है कि इंडोनेशिया के विश्व धरोहर स्थल प्रम्बानन मंदिर यानी ब्रह्मा विष्णु महेश को समर्पित के जीर्णोद्धार में भारत मदद करेगा। फिलीपींस में चावल के संबंध में ऊंची कीमतों को नियंत्रित करने हेतु खाद्य सुरक्षा आपातकाल की घोषणा की गई है। FAO फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने जलवायु लचीली कृषि परियोजना $95 मिलियन उग्रवाद सोमालिया में शुरू किया। इस प्रकार से भारत और यूएसए ने ट्रस्ट पहल शुरुआत या फिर शुरू किया है। इसके बाद नेक्स्ट है कि यह पहल महत्वपूर्ण एवं रणनीतिक खनिजों में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने पर केंद्रित है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है कि माइक्रोसॉफ्ट ने हाल ही में मेजराना 1 चिप, जो कि एक नई क्वांटम कंप्यूटिंग चिप है, इसका अनावरण किया। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा कि भारत ने जेवलिन और एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल की खरीद और सह उत्पादन हेतु यूएसए के साथ साझेदारी की है। इसके बाद ग्रीस ने अर्थक्वेक स्वार्म के कारण आपातकाल लगाया गया। ग्रीन शिपिंग कनक्लेव 2025 का उद्घाटन मुंबई में किया गया। इसके बाद कुछ पॉइंट और हमारे दिए गए हैं, जैसे में आप देख पा रहे होंगे कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री नौवहन सहायता संगठन का उपाध्यक्ष भारत को चुना गया। WHO एवं यूनिसेफ ने गाजा पट्टी में पोलियो वायरस के फैलने के खतरे को रोकने हेतु आपातकालीन टीकाकरण अभियान शुरू किया गया। 10 साल से कम उम्र के 5.91 लाख बच्चों को नावेल ओरल पोलियो वैक्सीन टाइप 2 दी जाएगी। भारत ने लिथियम का पता लगाने और खनन हेतु अर्जेंटीना के साथ समझौता किया है। लिथियम का पता लगाने के लिए भारत ने किसके साथ किया है, तो अर्जेंटीना के साथ किया है। नेक्स्ट पॉइंट है ग्रीन मेट्रो सिस्टम टू फ्यूचर ऑफ द अर्बन मोबिलिटी विषय पर 5वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन दिल्ली में आयोजित हुआ। तो ये हमारा पूरा कंप्लीट होता है फरवरी 2025 का अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा और यहाँ से कुछ आपको सीखने को मिला तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।